चंद्रपुर गांव में सरस्वती दादी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थीं। वह बहुत दयालु थीं, लेकिन उनके साथ एक अजीब घटना होने लगी थी। एक सुबह उन्होंने अपने बगीचे के लाल गुलाब को देखा। अगले ही पल गुलाब का सारा रंग गायब हो गया, वह सफेद पड़ गया। दादी घबरा गईं। उन्होंने सोचा शायद यह संयोग है, लेकिन जब उन्होंने अपने पोते की नई नीली पतंग को देखा, पतंग भी बेरंग हो गई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग डरने लगे। कोई नहीं चाहता था कि दादी उसकी चीजों की तरफ देखें। मुखिया धर्मपाल गुस्से में बोला, यह औरत मनहूस है, इसके देखने से हर चीज की रौनक खत्म हो जाती है। गांव वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया। सब उनसे दूरी बनाने लगे। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उनकी बहू कविता ने घर का दरवाजा बंद करते हुए कहा, अम्मा जी, अब आप यहाँ मत रहिए। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप गांव छोड़कर जंगल की तरफ निकल गईं। कई घंटे भटकने के बाद वह एक सूखे कुएं के पास बैठकर रोने लगीं। तभी पीछे से एक रहस्यमयी आवाज आई, जो रंग छीन सकता है वही नई जिंदगी भी दे सकता है। दादी ने पलटकर देखा। एक साधु खड़े मुस्कुरा रहे थे। साधु बोले, तुम्हारी नजर रंग नहीं छीनती, बल्कि दुख और बुराई को अपने साथ ले जाती है। इतना कहकर उन्होंने दादी के माथे पर हाथ रखा और अगले ही पल गायब हो गए। दादी कुछ समझ नहीं पाई। तभी उन्हें पास में एक घायल मोर दिखाई दिया। डरते डरते उन्होंने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मोर के घावों से सुनहरी रोशनी निकली और वह पूरी तरह ठीक होकर उड़ गया। दादी हैरान रह गईं। वह तुरंत गांव लौटने लगीं। रास्ते में उन्हें एक गरीब किसान मिला। उसका खेत कीड़ों से बर्बाद हो चुका था। दादी ने खेत की तरफ देखा। अगले ही पल सारे कीड़े गायब हो गए और खेत फिर से हरा भरा हो गया। किसान खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे दादी गांव के लोगों की मदद करने लगीं। जहां बीमारी होती वह गायब हो जाती, जहां दुख होता वह दूर हो जाता, जहां गरीबी होती वह कम होने लगती। पूरा गांव बदल गया। जो लोग उन्हें मनहूस कहते थे, अब उनका सम्मान करने लगे। मुखिया धर्मपाल भी उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। लेकिन अगले दिन दादी गांव के बाहर अकेली बैठी रो रही थीं। एक छोटी बच्ची उनके पास आई और बोली, दादी, आप रो क्यों रही हो? दादी मुस्कुराईं और बोली, क्योंकि जब मैं दुख दूर करती हूं तो लोगों की खुशियां तो